बिहार के रोहतास में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। पत्थरबाजी की प्लानिंग चल रही है, सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और राजनीति भी जमकर हो रही है। सवाल है कि क्या बिहार पुराने युग में लौट रहा है? चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड पर भड़के लोग क्या अब उत्पात मचाएंगे या सरकार का कंट्रोल रोहतास में रहेगा? सवाल ये भी कि क्या रोहतास में चिंगारी तेजस्वी ने लगाई और अब भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आग लगाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के रोहतास स्थित दिनारा थाना क्षेत्र के युगिया गांव में चर्चित चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य मिल्की गांव पहुंचे, जिसके बाद सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और तो और कई गंभीर सवालों को उठाया गया और हंगामा देखने को मिला। जिसके बाद सवाल है, क्या बिहार पुराने युग में लौट रहा है? रोहतास में क्यों खराब हो रहे हालात? रोहतास मामले पर क्यों हो रही राजनीति? क्या तेजस्वी ने चिंगारी लगाने का काम किया? रोहतास में क्यों करनी पड़ी सम्राट फोर्स तैनात? जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार के रोहतास स्थित दिनारा थाना क्षेत्र के योगिया गांव में चर्चित चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य मिल्की गांव पहुंचे। दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रतिवाद सभा को संबोधित भी किया। इसके बाद उन्होंने मृतक चंदेश्वर चौधरी के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवार से मुलाकात और क्षेत्र का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में दीपांकर भट्टाचार्य ने राज्य सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड और उसके बाद हुई घटनाओं में पुलिस की भूमिका निष्पक्ष जांच के दायरे में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, उससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब हम सरकार से लेकर रहेंगे। निष्पक्ष जांच की मांग, सरकार से कई बड़े सवाल। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद घटनास्थल से बड़ी संख्या में शराब की बोतलें और अवैध हथियार मिलने की बात सामने आई है। ऐसे में सवाल ये है कि इतनी मात्रा में शराब और हथियार घटनास्थल तक कैसे पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गंभीर जांच होनी चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि वहां हथियार और शराब किस परिस्थिति में मौजूद थे और उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। उन्होंने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल घटनाओं के बाद हुई कार्रवाई को आधार बनाकर पूरे मामले को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि हत्या की मूल वजह और उससे जुड़े तमाम पहलुओं की भी गहराई से जांच होनी चाहिए। वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर किसी घटना के पीछे पहले से कोई विवाद, दबाव या आपराधिक गतिविधि थी तो उसकी पड़ताल क्यों नहीं की गई, और अगर ऐसा हुआ है तो आगे आने वाले समय में भाकपा माले प्रदर्शन करेगा। भाकपा माले महासचिव ने लगाए कई आरोप। भाकपा माले महासचिव ने कहा कि चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद जब आरोपी शव को लेकर वहां से भागा तो ग्रामीणों में स्वाभाविक रूप से आक्रोश पैदा हुआ। इसी आक्रोश के बाद आरोपी के घर में तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं हुई, पत्थरबाजी भी हुई। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की जांच भी होनी चाहिए, लेकिन पुलिस को यह भी समझना होगा कि पूरा घटनाक्रम आखिर किस परिस्थिति में हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ग्रामीणों के आक्रोश को समझने के बजाय बाद में हुई घटनाओं को ही मुख्य आपराधिक घटना के रूप में प्रस्तुत करने में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए और पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशील व्यवहार होना चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य ने मामले में दर्ज दोनों पक्षों की प्राथमिकी के स्वरूप पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों प्राथमिकी की भाषा और उनके स्वरूप को देखने से ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी एक ही तरीके से तैयार किया गया है। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस लगातार और बार बार एक ही बात कह रही है कि मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है। लेकिन माले महासचिव इस बात को नहीं मान रहे हैं और वो पुलिसिया कार्रवाई पर ही सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वतंत्र जांच इसकी होनी चाहिए। जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो सरकार सवालों के घेरे में आएगी और जैसे बिहार में भाकपा माले पहले प्रदर्शन करता था, वैसे ही अब भी करेगा। सरकार की नीतियों पर तीखा हमला। दीपांकर भट्टाचार्य ने राज्य सरकार की नीतियों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में गरीबों, मजदूरों और वंचित तबकों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार सामंती ताकतों के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। पुराने दौर की ओर धकेला जा रहा है राज्य। उन्होंने कहा कि बिहार को सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम से ऐसा महसूस हो रहा है कि राज्य को फिर से पुराने दौर की ओर धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को डराने
या दबाने की कोशिश किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन भाकपा माले की तरफ से जब से ये बयान सामने आया है, जब से हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गई है, क्योंकि एक दौर ऐसा था लालू यादव की सरकार में जब भाकपा माले ने उत्पात मचाया था और उन पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। लेकिन मौजूदा जो घटनाक्रम है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि राज्य को फिर से पुराने दौर की ओर धकेला जा रहा है और भाकपा माले ऐसा चाहती है, क्योंकि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को डराने या दबाने की कोशिश किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। ये दीपांकर भट्टाचार्य बोल तो रहे हैं, लेकिन हमेशा से हमने देखा है कि ऐसी बातें बोल के ही भाकपा माले ने उत्पात मचाने का काम किया है। हालांकि अब के दीपांकर भट्टाचार्य पुलिस दबाव की कोशिश कर रहे हैं, यानी पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। पुलिस और प्रशासन से हमें उम्मीद नहीं है, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी और पीड़ित परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जिसकी रक्षा हम करेंगे। ऐसे में भाकपा माले पर क्या आगे आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी एक गंभीर सवाल है। पूरे घटनाक्रम पर पार्टी की नजर। दरअसल भाकपा माले महासचिव ने कहा है कि पार्टी की नजर पूरे घटनाक्रम पर बनी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड को लेकर पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अगर पुलिस की कार्रवाई में पक्षपात या किसी प्रकार की अनियमितताएं सामने आती हैं तो उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में पार्टी इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करेगी। पुलिस की कार्रवाई में पक्षपात या किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिरोध किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि भाकपा माले ने आज तक इतिहास गवाह है कि कभी भी लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिरोध नहीं किया। जब भी हुआ है अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि जो दीपांकर भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि आगे आने वाले समय में उनकी बातों को लेकर हम देखेंगे कि सड़कों पर माले के तमाम कार्यकर्ता होंगे और कहीं ना कहीं उत्पात मचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सरकार को इस मामले को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सुलझाना होगा। राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना। दीपांकर भट्टाचार्य ने दिनारा दौरे के बाद चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। एक और पुलिस मामले में अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल इस घटना को लेकर सरकार की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें से नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं। तेजस्वी ने भी किया चिंगारी लगाने का काम। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि तेजस्वी यादव भी इस इलाके में पहुंचे थे और तेजस्वी यादव ने भी चंदेश्वर चौधरी के परिवार से मुलाकात करने का काम किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव ने ही चिंगारी लगा दी, जो कि अब आग का रूप ले रही है, क्योंकि दीपांकर भट्टाचार्य जो कि भाकपा माले से हैं, उनकी तरफ से जो आंदोलन की बात कही जा रही है, लग रहा है कि आगे आने वाले समय में इस मामले को और तूल दिया जाएगा। और ये सवाल जो शुरुआत में हमने किया कि क्या बिहार अपने पुराने दौर में लौट रहा है, ऐसे में इस सवाल का जवाब आगे आने वाले दिनों में मिल सकता है, क्योंकि भाकपा माले का उत्पात लालू यादव की सरकार में देखने को मिला था और अभी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से क्या कोई रणनीति तैयार की जा रही है कि भाकपा माले और तेजस्वी यादव मिलकर रोहतास में ऐसे मामले को तूल देकर और वहां पर उत्पात मचाकर सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साधें, क्योंकि अभी रोहतास के अंदर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और रोहतास में मामले को सुलझाने की कोशिश लगातार पुलिस प्रशासन कर रहा है। और तो और सरकार भी पूरी निगरानी रखे हुए है। सरकार लगातार इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन तेजस्वी ने रोहतास मामले में चिंगारी लगाई और अब भाकपा माले आग लगाने का काम कर रहा है। ऐसे में प्रशासन के लिए कई बड़ी चुनौती है, जिससे प्रशासन को पार पाना होगा। हत्या के पीछे की वास्तविक वजह क्या? अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि ये चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। हत्या के पीछे की वास्तविक वजह क्या थी, घटनास्थल से कथित तौर पर बरामद शराब और हथियार का पूरा सच क्या है, और हत्याकांड के बाद हुई हिंसक घटनाओं में पुलिस की कार्रवाई कितनी निष्पक्ष रहती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तेजस्वी यादव और भाकपा माले ने साफ किया है कि वो इस मामले को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं और आगे आने वाले समय में इस मामले को लेकर रोहतास में और भी उनके कार्यकर्ता देखने को मिलेंगे और आगे आने वाले समय में आंदोलन तक हो सकता है। फिलहाल चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं, बल्कि ये पुलिस कार्रवाई, कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय और राजनीतिक जवाबदेही से जुड़े बड़े सवालों का केंद्र बनता जा रहा है, जो कि हम बार बार कह रहे हैं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है।
क्या है पूरा मामला। दरअसल बीते दिनों रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में चंदेश्वर चौधरी नामक एक मजदूर को गोली मारने के बाद मुख्य आरोपी अजीत तिवारी अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ उसे ले गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजीत को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं घटना के बाद गांव में जमकर बवाल हुआ, जो बवाल आज तक जारी है। फोर्स तैनात है और हमने देखा कि किस तरीके से पत्थरबाजी की घटना भी हुई जब आरोपी के घर तोड़फोड़ की गई। हालांकि इस मामले को लेकर रणवीर सेना भी उतरी हुई है, भाकपा माले भी और तेजस्वी यादव भी। हालात बेहद खराब रोहतास में होते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार हालात ना बिगड़े, उसको लेकर सरकार को काम करना होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।